नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 21 तारीख है और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अब डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा पर हमला करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा में सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, या अगर आप दूसरे शब्दों में कहें तो ईरान से हारने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा पर हमला करने का प्लान कर रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया है कि आज का दिन जो है वो क्यूबा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और इस तरह की खबरें आ रही हैं कि क्यूबा पर हमला कर सकता है अमेरिका। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बेहद अहम खबर ये आई है CIA के हवाले से, अमेरिका की खुफिया एजेंसीज के हवाले से ये खबर आई है कि ईरान के शाहिद 136 ड्रोन बड़ी संख्या में क्यूबा पहुंच चुके हैं। ठीक सुना आपने, ईरान के शाहिद 136 ड्रोन्स क्यूबा पहुंचा दिए गए हैं। अगर किसी तरह का हमला अमेरिका करता है तो पलट में करारा जवाब दे सकता है क्यूबा और क्यूबा की सेना। देखिए, पहले मैं आपको खबर बताऊं, सोर्स बताऊं कि कहां से ये खबर आई है। क्यूबा हैज एक्वायर्ड मोर देन 300 मिलिट्री ड्रोन्स अकॉर्डिंग टू क्लासिफाइड इंटेलिजेंस साइटेड बाय एक्सियोस न्यूज आउटलेट। देखिए, एक्सियोस के हवाले से ये खबर है और खबर ये है कि शाही ड्रोन्स जो हैं वो पहुंचने शुरू हो गए, बल्कि 2023 से ये कहा जा रहा है कि 2023 से ही ईरान ने अपने ड्रोन्स क्यूबा को भेजने शुरू कर दिए थे। द रिपोर्ट पब्लिश्ड दैट क्यूबा हैड डिस्कस्ड प्लान्स टू यूज मिलिट्री ड्रोन्स टू अटैक US नेवल बेस एट ग्वांतनामो बे एज वेल एज मिलिट्री वेसल्स एंड पॉसिबल की वेस्ट फ्लोरिडा। देखिए, इस रिपोर्ट का हिस्सा ये भी है कि जो ड्रोन्स लिए हैं क्यूबा ने, इनके जरिए ग्वांतनामो बे में जो नेवल बेस है अमेरिका का, उस पर स्ट्राइक हो सकती है। इसके साथ ही वेस्ट फ्लोरिडा के जो इलाके हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है। यानी देखिए, सिर्फ रिपोर्ट इतनी नहीं है कि ड्रोन्स जो है ईरान के पहुंचा दिए गए क्यूबा, बल्कि यह भी बता दिया गया है कि टारगेट पर है ग्वांतनामो बे का अमेरिकन नेवल बेस और वेस्ट फ्लोरिडा के वो ठिकाने जहां पर अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस है। देखिए, आगे खबर है, द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन is concerned because of the developments in the drone warfare and the presence of Iranian military advisors in Havana। देखिए, इसके अलावा भी बड़ी खबर, ईरान के कई मिलिट्री अधिकारी जो हैं वो हवाना में देखे गए हैं, हवाना में उनके होने की खबर आई है। यानी ये कहा जा रहा है कि क्यूबा ने अपनी रक्षा के लिए क्या मिलिट्री नीति अपनाई जाए, इसके लिए ईरान के एक्सपर्ट्स को भी बुलाया है और वो हवाना में देखे गए हैं कि किस तरह से अगर हमला होता है अमेरिका पर तो क्यूबा को किस तरह से जवाब दिया जाए। देखिए, ये बेहद अहम खबर है। इस लिहाज से अहम खबर है क्योंकि देखिए, ये जो जंग हुई ईरान के साथ 40 दिन की, और अभी भी वो चल ही रहा है, वो अभी भी वही खेल चल रहा है कि 40 दिन की जंग के बाद वो एक नया प्रस्ताव भेज दिया गया ईरान के पास। ईरान का यूरेनियम का कुछ नहीं हो पाया, मिलिट्री ऑपरेशंस किया अमेरिका ने 40 दिन तक, उसके बाद भी जो है किसी तरह का कोई नतीजा नहीं निकला, बल्कि उल्टा पड़ गया। और नई खबर जो मैंने वीडियो देखा होगा, सुबह ही लगाया मैंने, 42 जो है जेट्स गिरे हैं अमेरिका के। इस पूरी जंग से जो सबसे बड़ी चीज हुई है कि जो बाकी के देश हैं, चाहे वो क्यूबा हो या दूसरे देश हैं जिनको ग्रीनलैंड, जिनको निशाना बनाना चाहता है अमेरिका, उन सब के अंदर से डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका का डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और हर देश अब यह चाहता है कि जिस तरह से ईरान ने जवाब दिया उसी तरह से जवाब दिया जाए, चाहे वो ड्रोन्स का मामला हो, चाहे वो मिसाइल्स का मामला हो, चाहे वो मिलिट्री रणनीति हो। जो ईरान ने एक एग्जाम्पल पेश कर दिया है, मोज़ैक जो रणनीति के तहत अलग अलग अपनी मिलिट्री को डिवाइड किया और उसके बाद जो अपने टारगेट सबको तय कर दिए गए, उनको हथियार दे दिए गए और कह दिया गया कि हमला करिए। ये रणनीति पूरी दुनिया में पॉपुलर हो चुकी है और अब क्यूबा जैसे जितने देश अमेरिका के निशाने पे हैं, उन सबका कहना है हम भी वैसे ही अटैक करेंगे जैसे ईरान ने अमेरिका को धूल चटाई। यानी देखिए, ये ईरान ने एक मॉडल सेट कर दिया है कि अमेरिका को कैसे जंग में हराया जाए, अमेरिका को कैसे आर्थिक मामलों में झुकाया जाए, पटकनी दी जाए। अब इसी को सब फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए खबरें, क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कानेल ने सोमवार को अमेरिका को भारी खून खराबा होने की चेतावनी दी है। क्यूबा के राष्ट्रपति ने कहा कि क्यूबा पर अमेरिकी सैन्य हमला करने पर अमेरिका को भारी नुकसान भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। ऐसा उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा नए प्रतिबंध लगाए जाने के बाद कहा।
सोमवार को ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा सरकार पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की। अमेरिका ने 11 क्यूबा के अधिकारियों पर भी बैन लगाया है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक बयान में कहा कि आने वाले दिनों और हफ्तों में कार्रवाइयां और की जा सकती है। अमेरिका की तरफ से एक तो नए बैन्स लगा दिए गए हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, क्यूबा के ऊपर कई अधिकारियों को बैन कर दिया गया है। इसके अलावा देखिए आप कई शिपिंग कंपनीज हैं क्यूबा की जिनको भी बैन कर दिया गया है। ये सब कुछ वैसा ही है बिल्कुल जिस तरह से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, ईरान के अधिकारियों पर सैंक्शंस लगाए गए, ईरान की ऑयल जो व्यापार है उस पर बैन लगाया गया, ईरान के जो शिपिंग कॉरपोरेशन है उस पर बैन लगाया गया। सब कुछ ऐसा ही अब क्यूबा के साथ भी हो रहा है। देखिए अमेरिका ने बुधवार को क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। उन पर 1996 में 2 नागरिक विमानों को गिराने का आरोप है। देखिए अब ये भी बड़ी हैरान करने वाली खबरें आती हैं। कभी तो मुझे लगता है कि ये हो क्या रहा है अमेरिका में। 1996 में 1996 में अभी क्या चल रहा है, 26 चल रहा है, मतलब आप गिन लीजिए कितने 36 साल पहले 2 प्लेन गिरे थे अमेरिका के। जो क्यूबा का आरोप ये था कि ये हमारे टेरिटरी में अंदर आए, हमारे एयर स्पेस पे अंदर आए, इसलिए हमने इन्हें मार गिराया। जबकि अमेरिका का कहना ऐसा है कि वो क्यूबा के एयर स्पेस के बाहर थे और उनका आरोप है कि राउल कास्त्रो जो हैं उन्होंने ये प्लेन्स गिरवाए। राउल कास्त्रो फिदेल कास्त्रो जो क्यूबा के शासक थे उनके भाई हैं और राउल कास्त्रो पर अब 36 साल बाद हत्या का केस दर्ज किया गया है। इसलिए यह माना जा रहा है कि अमेरिका जो है वो हमला करना चाहता है क्यूबा को लेकर। और कम्युनिस्ट कंट्रीज है क्यूबा, उसके कनेक्शन है रूस से, इस वजह से वो हमला करना चाह रहे हैं। यानी आप देखिए 36 साल बाद जो है वो राउल कास्त्रो पर एक केस दर्ज किया गया है, क्यूबा पर बैन्स लगा दिए गए हैं। इसके अलावा आप अगर तैयारियां देखें तो ट्रंप का बयान आया है हम क्यूबा को आज़ाद करना चाहते हैं। सत्ता परिवर्तन करने के ख्वाब देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से ईरान में देखा, लेकिन वहाँ नहीं हो पाया। वेनेजुएला में शायद हो गया क्योंकि वेनेजुएला उतना शक्तिशाली नहीं है जितना ईरान था, लेकिन मामला ईरान में बिगड़ गया। अब वही रणनीति फिर से अपनाई जा रही है क्यूबा में और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हम क्यूबा को आज़ाद करना चाहते हैं। कैरेबियन सागर में अमेरिका का जो वॉरशिप है यूएसएस निमित्ज, वो कैरेबियन सी में भेज दिया गया है और यहाँ से बताया जा रहा है कि यूएसएस निमित्ज जाना ये अंदेशा इस बात का कि बड़ा हमला हो सकता है। अमेरिका का विशाल विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस निमित्ज और इसका स्ट्राइक ग्रुप कैरेबियन सागर में पहुंचा है। द हिल की रिपोर्ट के मुताबिक यह तैनाती ऐसे समय में हुई है जब ट्रंप लगातार क्यूबा के खिलाफ सख्त बयान दे रहे हैं। और ये जो यूएसएस निमित्ज है इसके साथ इसमें जो है कई F-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान है, EA-18G ग्लोरल विमान है, C-2A हेंगाउन विमान है, इस तरह के कई जो है फाइटर जेट्स भी इसके ऊपर है। सब कुछ वैसे ही है जैसे ईरान के आसपास आप देख सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका के तमाम जासूसी विमान जो हैं वो क्यूबा के आसपास मंडरा रहे हैं, तो लगातार ड्रोन्स मंडरा रहे हैं और वो ये देखना चाहते हैं, जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि किसी तरह का कोई सहायता तो नहीं आ रही रूस से, चीन से या ईरान से, कोई जहाज तो नहीं उतर रहा है यहाँ पे, कोई शिप तो नहीं आ रहा, वो इसी की निगरानी कर रहे हैं। यानी डर क्यूबा पर हमला करने के दौरान भी ये डर सता रहा है कि कहीं ईरान कुछ जो है मिलिट्री वेपन्स ना प्रोवाइड कर दे। तो देखिए अब हालात ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का प्लान साफ है, वो एक के बाद एक दूसरे देशों पर हमला करते हैं। ईरान में मामला फंस गया, ईरान पे जो है कुछ कर नहीं पा रहे, हमला करेंगे तो मुंह के खाएंगे, ये बात भी साफ है। पूरा अरब जलेगा और जितने बेसेस हैं बचे हुए वो भी पूरे साफ हो जाएंगे। तो अब क्या किया जाए, मिड टर्म पोल होना है तो कुछ ना कुछ तो किया ही जाए ध्यान हटाने के लिए। कई एक्सपर्ट से मानते हैं कि ध्यान हटाने के लिए जो है हमला क्यूबा पर हो सकता है, ताकि ईरान को थोड़ी देर छोड़ दिया जाए और ध्यान क्यूबा पर लगा के वहां हमला किया जाए। और जिस तरह से मादुरो को पकड़ा वेनेजुएला से, उस तरह से यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इनको लेकर कुछ ऑपरेशन किया जाए। और देखिए विदेश मंत्री जो है क्यूबा के ब्रूनो रोड्रिग्स, उन्होंने एक्स पर लिखा है कि किसी भी बाहरी आक्रमण के खिलाफ हमें आत्मरक्षा का अधिकार है और अगर किसी भी तरह का हमला होता है तो हम इसका करारा जवाब देंगे, ये क्यूबा के विदेश मंत्री ने कहा है। और जो राष्ट्रपति हैं मिगुएल डियाज कानेल, उन्होंने भी ये साफ साफ कह दिया है कि अगर किसी तरह का हमला होता है तो हमारे देश की जनता करारा जवाब देगी और जमकर खून खराबा होगा। यानी देखिए क्यूबा जो है वो किसी भी हालत में अब अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है और वो उसी तरह जंग करना चाहता है जिस तरह से ईरान ने की। यानी मामला ईरान का तो फंसा हुआ ही है, वो एक तरफ, उसकी चर्चा हम अलग से वीडियो में करेंगे। लेकिन ये चूंकि आज का नया डेवलपमेंट था कि क्यूबा पर हमले का प्लान है और ये पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, क्योंकि देखिए मिड टर्म पोल्स होने और डोनाल्ड ट्रंप हारने वाले हैं, ये तय हो चुका है।
जिस तरह से अभी कल एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें जो है 5 रिपब्लिकन जो सांसद हैं उन्होंने भी वोट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कि ईरान पर हमला मत करिए इस मुद्दे को लेकर। तो इससे साफ है कि मिड टर्म पोल्स में डोनाल्ड ट्रंप की हार तय है और ऐसी सूरत में किसी तरह से अपनी साख बचाने के लिए क्यूबा पर हमला हो सकता है। और आरोप ये लग रहे हैं कि भाई रूस और चीन का प्रभाव बढ़ रहा है क्यूबा में, ईरान का प्रभाव पड़ रहा है क्यूबा में, हमारे आसपास का देश है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम नया अपने हिसाब से समझौता करना चाहते हैं। उसी तरह से जैसे ईरान से डील करने को तैयार है, करने का दबाव डाल रहे हैं, ईरान तैयार नहीं है। वही हालत जो है वो क्यूबा में। लेकिन जो एक खबर है कि शाहिद ड्रोन्स पहुंच चुके हैं और हो सकता है कुछ मिसाइल्स भी निकल आए, कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर क्यूबा के पास पता चला कुछ मिसाइल्स हों तो ये जो अमेरिका के ग्वातनामो बे में जो नेवल बेस है वो या फ्लोरिडा के जो इलाके हैं इन पर बड़ी स्ट्राइक हमको देखने को मिल सकती है। और इसीलिए सर्विलांस हो रहा है, जो अमेरिका के ड्रोन्स और सर्विलांस प्लेन घूम रहे हैं वो यही पता लगाना चाहते हैं भाई यहाँ से कहीं शाहिद 136 तो ना आ जाए, हमारे ऊपर गिर जाए और हमला हो जाए, या फिर कोई बैलिस्टिक मिसाइल तो कहीं ईरान ने सप्लाई नहीं कर दी, ये डर भी सता रहा है। यानी कहीं ऐसा ना हो कि ईरान से तो हारे और क्यूबा से भी जो है वो मामला भारी पड़ जाए। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।